2022 का महासमर देख रहे हैं आप। मैं हूं अनामिका पांडे। आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे संघ और बीजेपी के मंथन से सत्ता का अमृत निकलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। हम ये भी जानेंगे कि आखिर प्रियंका के 3 दिन के दौरे से कांग्रेस को क्या मिला, क्या ऐसे छोटे दौरे से कांग्रेस का भला होगा। दो 2022 में फिर से सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने संघ के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी है। यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी फिर से राष्ट्रवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। लखनऊ में आज संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में जहां एक तरफ संघ के बड़े पदाधिकारी शामिल थे, तो वहीं सीएम योगी के साथ सरकार के दूसरे मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही में भाजपा संगठन के जो बड़े नेता थे वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। कहने को ये संघ और भाजपा के बीच एक समन्वय बैठक थी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीतियां बनाई गई। इसके अलावा कई जो सामाजिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो काफ़ी प्रमुख रहा, क्योंकि इस बैठक में सूत्र बता रहे हैं कि इस बात पर भी चर्चा हुई है कि धर्मांतरण जैसी बड़ी समस्या को रोकने के लिए सरकार और क्या कुछ कड़े कदम उठा सकती है। इस पर विस्तृत बातचीत हुई है। साथ ही में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राम मंदिर को लेकर भी चर्चा की गई है कि क्या इसे भाजपा अगले चुनाव में उपलब्धि की तरह लेकर जा सकती है या नहीं जा सकती है। साथ ही में अगर हम बात करें तो इस बैठक में भाजपा, संघ और सरकार के बीच में और किस तरीके से बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। (2022) की तैयारी में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। बीजेपी से लेकर संघ तक बैठकों का दौर जारी है। 22 के महासमर के लिए रणनीति तैयार हो रही है। 8 जुलाई से 13 जुलाई तक चित्रकूट में सरसंघ चालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठक हुई। यूपी के विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन हुआ। 16 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में मिशन 2022 को लेकर रणनीति तैयार की गई। 17 और 18 जुलाई को लखनऊ में संघ की बैठक, 2022 को लेकर प्लान तैयार। संघ की बैठक में पूरा फोकस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर रहा। बैठक में सीएम योगी के हिट मॉडल को जनता के बीच भी हिट कराने को लेकर चर्चा हुई। सख्त शासन, बेहतर प्रशासन, माफिया राज का दी एंड, बेहतर कोरोना प्रबंधन, 4 साल में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी और किसानों के हित में लिए गए फैसलों को भी जनता तक पहुंचाने को लेकर रणनीति बनी। संघ की बैठक में राष्ट्रवाद, धर्मांतरण, लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों को लेकर खास चर्चा हुई। अयोध्या में मंदिर निर्माण को भी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने पर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत तय करने के लिए सरकार, बीजेपी संगठन और संघ के बीच बेहतर सामंजस्य को लेकर भी प्लान तैयार किया गया। 22 के महासमर को फतेह करने के लिए बीजेपी और संघ दोनों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। संघ और बीजेपी की बैठकों से ये तय है कि 2022 में भी बीजेपी राष्ट्रवाद, धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दों को जोर शोर से उठाने वाली है। अब देखना होगा कि बीजेपी की रणनीति का सामना करने के लिए विपक्ष क्या नीति बनाता है। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और राहुल, कुछ हो ना हो, इस बैठक के बाद विपक्ष को दिक्कतें ज्यादा होने लगी हैं, क्योंकि अब विपक्ष इस बैठक पर निशाना साध रहा है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता कितना भी आपस में मीटिंग कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात तय कर लिया है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान है, चाहे वो कोविड काल हो, चाहे बेरोजगारी बढ़ी हो, चाहे महंगाई बढ़ी हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे किसानों की दुर्दशा हुई हो, इन सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में 22 साल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी आउट होगी। संघ जो कहता है कि हम राजनीति में नहीं है, तो राजनीति के अलावा कुछ नहीं करता है, आपके सामने है। जहां चुनाव आते हैं वहां बैठकें शुरू हो जाती हैं इनकी। आदरणीय योगी जी बैठक चुनाव के लिए ले रहे हैं तो बेहतर होता खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए ले लेते।
कोरोना काल की कमियों के लिए ले लेते, ऑक्सीजन की कमी से मरते लोगों के लिए ले लेते, बेरोजगारी के लिए ले लेते। अरे चुनाव जब आप अच्छा काम करेंगे तो चुनाव अच्छा लड़ेंगे आप, लेकिन आप सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करेंगे। ये तो रही अनामिका विपक्ष की बात, लेकिन बीजेपी का नया टारगेट जो है विधानसभा चुनाव को लेकर 350 सीट जीतने का है। और अब इसी पर राहुल महाजीत का मंथन हो रहा है, महामंथन हो रहा है। बीजेपी तो मंथन कर ही रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं इस पर मंथन। और इसके अलावा अनामिका मिशन 2022 को लेकर संघ सक्रिय हो गया, जिस तरीके से बैठक लखनऊ में हुई है। और बीजेपी संघ के बीच समन्वय पर जोर है। अब संघ बीजेपी के डबल पावर से मिलेगी सत्ता। अनामिका, यह अहम सवाल है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव जीतना है। और बड़ी खबर इस बीच लखनऊ से आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक जारी। बैठक में सर कारवा दत्तात्रेय उस्पोले शामिल। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल हैं। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा जारी है। बीएल संतोष, स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन भी बैठक में मौजूद। और इसी बैठक पर दिक्कतें हो रही हैं राहुल। ये जो बैठक है इसी पर सवाल खड़े कर रहा है। भले ही दूसरी पार्टियां भी खुद बैठक करती हो, लेकिन दूसरी बैठकों पर सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं। अनामिका हमारे साथ लखनऊ से अविनाश जुड़ रहे हैं। सहयोगी अविनाश, बैठक का दौर जारी है बीजेपी और संघ के बीच, क्या कुछ इस मंथन से निकलकर सामने आ रहा है? देखिए राहुल, चित्रकूट की जो बैठक में ब्लूप्रिंट तैयार किया था आरएसएस ने, उस ब्लूप्रिंट को आज लखनऊ में संगठन के लोगों के सामने रखा गया है और जो सरकार के लोग हैं यानी कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम उनके सामने रखा गया है। देखिए, चूंकि जो कल की बैठक हुई थी उस बैठक में सरकार और संगठन का संघ के द्वारा फीडबैक लिया गया, जहां एक तरफ सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया गया तो दूसरी तरफ जो हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और उस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर संघ के नेताओं ने, जो इनके 2 क्षेत्र प्रचारक इस बैठक में आए हुए हैं और 6 जो प्रांत प्रचारक हैं, उनके बीच में चर्चा हुई है। लेकिन आज मुख्य रूप से जो पूरा फोकस है राहुल, वो अगले विधानसभा चुनाव को लेकर है कि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा क्या हो सकता है, किस तरीके से मजबूती के साथ चुनाव में भाजपा उतर सकती है। उसको लेकर तमाम तरह के जो एजेंडे थे, जैसा कि पहले ये बात साफ हो चुकी है कि चित्रकूट की जो बैठक हुई थी उसमें धर्मांतरण एक महत्वपूर्ण विषय था, जिसको लेकर चर्चा हुई थी कि इस गंभीर समस्या को कैसे खत्म किया जाए सरकार को और क्या कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। तो आज की जो बैठक हुई है उसमें एक तो समन्वय को लेकर बैठक हुई है कि जो सामंजस्य है उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ इस बात पर जोर दिया गया है कि योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा है पिछले 4 साल का, उस कार्यकाल की जो उपलब्धियां रही हैं उन उपलब्धियों को किस मजबूती से लोगों के बीच में ले जाया जाए और इसके लिए जो तमाम इनके क्षेत्रीय प्रचारक हैं और जो प्रांत प्रचारक हैं उनको जिम्मेदारी भी दी गई है। एक महत्वपूर्ण खबर राहुल आपको यह बता दें कि संघ ने यह तय किया है कि तीसरी लहर से पहले, जो संभावित तीसरी लहर है उससे पहले उत्तर प्रदेश के हर गांव में कम से कम 5 स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी। इस बैठक में तय किया गया है और उन स्वयंसेवकों का यह काम होगा कि अगर लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होती है या फिर कोई समस्या होती है किसी गांव में, तो उन 5 स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने संगठन से बातचीत करके वहां के लोगों की मदद करें। तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कोरोना काल में जो एक थोड़ी सी नाराजगी पैदा हुई थी लोगों के बीच में, संघ की एक कह सकते हैं कि चुनौती कहिए या फिर इसका एजेंडा कहिए कि सवाल जो विपक्ष की ओर से अविनाश खड़े किए जा रहे हैं कि क्या सरकार ने काम नहीं किया है कि अब संघ को आना पड़ रहा है और संघ को इमेज बिल्डिंग करनी पड़ रही है सरकार की पार्टी की। ये भी सवाल वाजिब है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। राहुल, अब बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी की, क्योंकि वो भी अब वापस लौटी है दिल्ली आज ही। तो प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे के बाद वापस दिल्ली लौटी। प्रियंका ने इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उन्हें जीत का अनामिका मंत्र भी दिया। और राहुल, सवाल ये भी है इन सब के बीच कि आखिर प्रियंका के दौरे से कांग्रेस को मिला क्या है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिनों के दौरे के बाद वापस दिल्ली लौट गई हैं। प्रियंका ने लखीमपुर के दौरे के जरिए नारी सम्मान को मुद्दा बनाते हुए आधी आबादी को साधने की कोशिश की। 22 के महासमर के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। प्रियंका ने कहा कि चुनाव तक 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहिए, न झुकिए, न डरिए, बस मुकाबला करते रहिए। चुनाव तक 24 घंटे काम करने का अपना लक्ष्य बनाइए, रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। कहना चाहता
मन बनाइए, मजबूत बनिए और एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। चुनाव की तरफ इतना काम करेंगे कि सबको शर्मिंदा कर देंगे। प्रियंका ने कहा कि चुनाव में जीत के लिए हमें जनता के मुद्दे उठाने होंगे। पार्टी के सीनियर लोगों का भी साथ जरूरी है। जनता की जो भावना है उससे जुड़िए। जब आप उससे जुड़ेंगे, जब आप नए लोगों को अपने संगठन में लेकर पुराने लोग वरिष्ठ नेता को साथ चलाकर काम करेंगे, तभी हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। प्रियंका के 3 दिन वाले दौरे को लेकर जब सवाल उठने लगे तो सफाई देने के लिए खुद अजय लल्लू सामने आ गए। कहा प्रियंका कहीं नहीं जा रही हैं, वो यहीं रहेंगी, जनता के मुद्दे उठाती रहेंगी। ये दौरा नहीं था, उनका यहाँ रहना है और उत्तर प्रदेश के सभी बुनियादी समस्याओं को लेकर रोज आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं। जनता की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है और निरंतर उत्तर प्रदेश में वो बनी है और बनी रहेंगी। वहीं प्रियंका के पॉलिटिकल टूर पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। पार्ट टाइम जॉब नहीं है, जैसा कि आपने कहा, यह पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आप आइए 3 दिन का दौरा करिए, 4 दिन का दौरा करिए, 5 दिन का दौरा करिए और पार्टी खड़ी हो जाए, क्योंकि मतदाता सेट। प्रियंका के दौरे पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि देर से ही सही, लेकिन वो जनता के मुद्दों को उठा रही हैं, तो इसका स्वागत है। बहुत दिन बाद आई और ज़्यादा दिन रहे, हम तो स्वागत करते हैं। अपना हिस्सा लें, लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो भी संघर्ष करें। समाजवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ी रही है और जितने लोग लड़े सबका स्वागत। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी जहां सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रियंका लगातार जनता के मुद्दों को उठाती रही हैं। वैसे राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि यूपी में कांग्रेस के रिवाइवल के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। छोटे छोटे दौरों से कुछ खास हासिल नहीं होगा। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज स्टेट। राहुल, हर रोज हर एक पार्टी गतिविधि बढ़ती जा रही है। आज ये भी खबर आई है कि 2022 के चुनावों को लेकर बीएसपी ने ब्राह्मण समाज को जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज ऐलान किया कि 23 जुलाई से अभियान की शुरुआत अयोध्या से की जा रही है, जिसकी कमान अनामिका बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई। बीएसपी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीएसपी ने ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने की कोशिश भी शुरू कर दी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि ब्राह्मणों को बीएसपी से जोड़ने के लिए 23 जुलाई से अभियान की शुरुआत की जा रही है। और इसका एहसास कराने मैं इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण समाज बीजेपी के बहकावे में आ गया था। बीजेपी को एक तरफा वोट दे दिया, लेकिन अब ब्राह्मण पछता रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे। मायावती ने मीडिया से बात करते हुए दलित समाज की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दलों ने दलितों को बहकाने की खूब कोशिश की, लेकिन दलित उनके बहकावे में नहीं आए। उन्हें दलितों पर गर्व है। मुझे उत्तर प्रदेश के खासकर दलित वर्ग के लोगों के ऊपर नाज है, गर्व है। बीजेपी ने खूब खिचड़ी खिलाई उनको, तो हमारे लोगों ने बोला खिलाओ जाओ खिचड़ी, खिचड़ी भी खाई। खूब इनके बीच में नाटकबाजी की, हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए। 22 के महासमर के लिए बीएसपी भी तैयारी में जुट गई है। जिस तरीके से बीएसपी अध्यक्ष ने ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने के कार्यक्रम का ऐलान किया,
उससे साफ है कि 2007 की तरह ही बीएसपी ब्राह्मणों और दलितों के वोटों के सहारे 2022 में सत्ता में वापसी की तैयारी की रणनीति बनाने में जुट गई है। टीम न्यूज़ स्टेट।